मुल्क में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, बारिश बरसाने वाला सिलसिला उस पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज खुनकी बढ़ गई। रात में दर्जा हरारत 14 तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसी पटिशन में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने की इस्तदा। आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त सुनेगा। बानी PTI को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करें। अदालत का वाज़ेह हुक्म आ गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। गुज़िश्ता रोज़ भी बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। बाकी उसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ उस पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा जो पहले से है। हम अपना फैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा, ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ हैं और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है और गवर्नर जो है वो इजलास बुला रहा है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ पर मौलाना सख्त नाराज़। वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी मौलाना को मनाने में काम न आया। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया, वज़ीर आज़म ने कहा बातचीत से मामला ठीक करना चाहते हैं। इससे कई दर्जे बेहतर गुफ्तगू 26वीं तरमीम से पहले हुई थी। आज एक टेलीफोन पर कैसे मौक़िफ़ में लचक पैदा करूँ। मदारिस से मुतालिक बिल पर आसिफ जरदारी भी स्टेक होल्डर थे। 26वीं तरमीम के वक्त बिल पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया था। जब सब चीज़ें तय हो गई थी तो आज कहाँ से एतराज़ आ गए। हुकूमत लोगों को शिद्दत इंतशार की तरफ ले जाने की वजह बन रही है। Of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism. I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy. I think it's high time, Naval Chief, that we really focus on this. दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म का नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा कि KPT चेयरमैन ने पैसे कमाने के लिए तामीराती मंसूबे का बताया। मैंने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल स्टेट का नहीं, कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करना है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का जो हाल है हमें इसका जायज़ा लेना होगा। ब्लू इकॉनमी से हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। बिल इस मुल्क के नौजवान हैं, इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। ये लोग मुल्क को मजहबी लिसानी सियासी इंतहा पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में पिंक फुटबॉल प्लेयर से खिताब। कहा ख़वातीन मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। सदर आसिफ जरदारी ने शहर इलाके के लिए बहुत काम किया। बिलावल भुट्टो ग्राउंड में बच्चे बच्चियों से घुल मिल गए। बच्चों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ सेल्फियाँ बनवाई।
चैंपियंस T20 कप का आज से आगाज हो रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बरसात होगी। 5 टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को इफ्तिताही मैच लायंस और मारखोर के दरमियान होगा। इवेंट के दौरान 22 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 25 दिसंबर को होगा, जबकि क्वालिफायर और फाइनल के अलावा तमाम मैचेस में प्रीमियम एनक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। कौमी स्क्वाड जिम्बाब्वे से डरबिन पहुंच गया। कप्तान रिजवान बाबर आजम शाहीन शाह डरबिन पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। कल मुकामी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट समाअत की तजवीज़ से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन इजलास में भी फुल कोर्ट का तस्करा किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को ज़ेर बहस लाए। दरखास्तें किसने फिक्स करनी है, यह आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियत ने सपोर्ट किया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज नामजद किया गया। हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। के साथ खड़ी रहूंगी और आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। एक तरफ सीएम साहब ने कहा था कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को साथ नहीं लेके जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा जो है भागना मेरा काम नहीं है। भाग तो अब गई थी। ये सूबाइयत को और इस चीज़ों को रंग देना चाहते ताकि लोग हमारे साथ इकट्ठे हों। बुशरा बीबी का बयान सुनकर दुख हुआ। उनकी कुछ बातें दुरुस्त, कुछ गलत। बुशरा बीबी ने खुद कहा, कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बुशरा बीबी कारकुनों को बेयारो मदद छोड़कर फरार हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू का PTI क़यादत सूबाई कार्ड ना खेले। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन PTI नहीं आई। मरियम नवाज ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, डंडे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जो पैसे आंसू गैस शेल के खरीदने में इस्तेमाल होते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। इदारों के खिलाफ बयानिए को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बानी PTI कल अदालत से उठकर चले गए थे। इनका माइंड सेट है कि जज और दीगर लोग इनके कहने पर चलें। PTI की तरजीह मुल्क में अफरा तफरी और इदारों के खिलाफ लड़ाई है। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात। बानी के खिलाफ मुल्क में 186 मुकदमात दर्ज। पंजाब में 99, KP में 2, FIA में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात इंक्वायरीज में ज़ेर इल्तिमा। It's the private sector. It's the private sector which will lead this. So that is my only plea to you and my request to you. That's how you form the groups. You have international experts. मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। माशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया। मुल्क में मार्केट बेस एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी यूनिट की कीमत 26 रुपये 7 पैसे होगी। घरेलू सार्फिन को बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर 11 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। सनती नेट मीटरिंग और व्हीलिंग सार्फिन फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। एलामी के मुताबिक सनती सार्फिन को बिजली के ज़्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 15 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट की बचत। विंटर पैकेज की मियाद 3 माह दिसंबर तक फरवरी होगी। पंजाब हुकूमत ने महंगी बिजली का तोड़ निकाल लिया। 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया। साफ़ीन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा फ़ी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख साफ़ीन मुस्तफ़ीद हुए। अवाम के वसाइल अवाम की सहूलियात और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। टेंट वगैरह लगा के शादी वगैरह कर लिया करते थे, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए हमने शादी हॉल का सहारा लिया। तो अगर आपको कुछ तोहफा देना है नए दूल्हा को तो टैक्स फ्री करके तोहफातन हमें इस टैक्स को माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल भी टैक्स नहीं होना चाहिए। जब इतने टैक्स दे रहे हैं उसका ही हमें इसका नाम क्या सिला नहीं मिल रहा, तो इस पे काहे का होना चाहिए। पहले टैक्स दें फिर शादी करें, जूता छुपाई दूध पिलाई गेट रुकवाई नहीं, अब FPR की उनकी शादी से कमाई। दूल्हा की जान पर बनाई FPR। हुकाम ने शादी की तकरीबात पर टैक्स लगा दिया। शादी हॉल्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लागू, तकरीबात पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स इजाफी। दूल्हा दुल्हन के वालिदैन का कहना है खुशियाँ नहीं दे सकते तो छीनो भी नहीं, हुकूमत टैक्स को तोहफे के तौर पर ख़त्म करे। आज सिंध सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है। सूबाई वज़ीर सईद गनी का दावा कराची की बर्बादी का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। कहा कि MQM को कराची के मसाइल पर बात करते हुए शर्म माननी चाहिए। शहर के वसाइल की बर्बादी में MQM का हाथ है, जबकि तर्जुमान MQM ने जवाब दिया कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक से उधार लेकर काम करवाइए, पैसा भी कराची वालों को देना है। विफाक से मिलने वाला पैसा कहाँ खर्च हुआ? पीपल्स पार्टी बताए 16 सालों में कराची के कितने नौजवानों को नौकरियां दी गई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की पानी की लाइन की 10 दिन गुजरने के बाद भी मुरम्मत न हो सकी। सदर लियारी जमशेद रोड क्लिफ्टन ओल्ड सिटी एरिया में पानी की किल्लत। डिस्ट्रिक्ट की सेंट्रल साउथ में 4 दिनों से पानी की सप्लाई बंद। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम 5 दिसंबर तक मुकम्मल होना था। सुस्त रवि से जारी काम के बाइस लाखों शहरी पानी जैसी सहूलत से महरूम। इसराइल फ़लस्तीनियों पर गोला बारूद बरसाने में मसरूफ। 24 घंटों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शुमाली ग़ज़ा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी से 31 फ़लस्तीनी शहीद। नसरात कैंप में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमलों में बच्चों समेत 20 शहीद हो गए, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। कमाल अदवान अस्पताल बमबारी से तबाह, मेडिकल स्टाफ के मुतअद्दिद अरकान गिरफ्तार। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने खबरदार किया कि ग़ज़ा में शदीद सर्दी के बायस पनाह गुज़ीन मज़ीद मुश्किल में पड़ गए। सदर बशारुल असद की इक़्तिदार पर गिरफ्त को शदीद झटका। मुकामी बगावतें शुरू, शामी बागी अफवाज की मरकजी शहर हमस की तरफ पेशकदमी। फोर्सेस ने इराक़ी सरहद के करीब बड़े शहर देरालूज पर कब्जा कर लिया। कुर्द जंगजुओं ने शाम के मशरक़ी सहरा से बशारुल असद की फ़ौज को निकाल दिया। डेरा सूबे में फ़ौजी अड्डे पर भी कब्जा। बाकी रहनुमा के मुताबिक हमस पर कब्जे के बाद अगला हदफ दारुल हुकूमत दमिश्क है। हुकूमत गिरने के बाद गैर मुल्की फोर्सेस की शाम में ज़रूरत नहीं रहेगी। के करीब पहुंच गया। यूरेनियम के 60% तक अफजूदगी कर चुका है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा कि एटमी बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की अफजूदगी की ज़रूरत है। नंतर और दीगर मकामात पर तेज़ी से यूरेनियम की अफजूदगी जारी। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का कोई सिविलियन जवाब नजर नहीं आता। मणिपुर में खूनरेजी, नस्ली फसादात, फौज के जाली मुकाबलों के बायस कशीदगी। मोदी सरकार अमन व अमान कायम करने में नाकाम। कशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब 7 नवंबर को मणिपुर के ज़िला जेरबाम में खातून को ज़्यादती के बाद हलाक किया। पुलिस के हाथों कुकी कबीले के 10 नौजवानों का बेदर्दी से कत्ल। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक से दिलों में घर करने वाले हर दिल असी जुनैद जमशेद की आज 8वीं बरसी। बतौर पॉप सिंगर खूब शोहरत कमाई, नातिया कलाम पढ़े तो भी दिल जीत लिए। 2007 में जुनैद जमशेद को 562 मुस्लिम शख्सियात में शामिल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।
कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आबुताब से जारी। मैं हूँ कराची सेशन में माहिरा खान की शिरकत। गुफ्तगू में कहा, शुक्र है शहर का मौसम बेहतर हुआ। मैं कराची में पैदा हुई, कराची का ज़िंदगी भर का ताल्लुक है। मुझे ज़ैनब मार्केट जाना पसंद है। कई बार अबाया पहनकर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गई। छोटे उस्ताद के बड़े कारनामे। 7 साल मैक्स के तैयार करदा पहनावों पर न्यूयॉर्क में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद हो गया। नन्हे फैशन डिजाइनर के तैयार करदा पहनावों पर मॉडल ने जलवे बिखेरे। मैक्स को न्यूयॉर्क फैशन वीक के ग्राउंड फिनाले में मदऊ कर लिया गया। AI टेक्नोलॉजी का एक और कमाल। मारूफ जापानी ब्रांड ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया जो बास्केटबॉल खेलता है। रोबोट ने तवील फासले से बॉल को बास्केट करके सबको हैरान कर दिया। रवाम बरस क्रिसमस पर डॉक्टर हू खुशियां बांटने आ रहे हैं। एडवेंचर से भरपूर सीरीज डॉक्टर हू की क्रिसमस पर खुसूसी किसकी झलकियां जारी। सीरीज का नया एपिसोड 25 दिसंबर को रिलीज होगा। और दिलकश मनासिर, आला दर्जे का बुनियादी ढांचा, जराइम की कम शरह। स्विट्जरलैंड को 2024 का बेहतरीन मुल्क करार दिया। AI के रुझान, खुदकार गाड़ियों पर बढ़ते निसार ने स्विट्जरलैंड को पसंदीदा मुल्क बना दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।